तो जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के शोपियां इलाके में फायरिंग हुई है। खबर यह है कि कश्मीरी पंडितों को आतंकवादियों ने एक बार फिर से निशाना बनाया है। सेब के बाग में दो भाई काम कर रहे थे और आतंकवादियों ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी। आतंकियों की इस फायरिंग में एक कश्मीरी पंडित सुनील भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गोली लगने से सुनील भट्ट की मौत हो गई, जबकि उनके भाई पिंटू कुमार आतंकियों के इस हमले में जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और ये जो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये पिंटू कुमार की तस्वीर है जो घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तो कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट से आतंकवादी बौखलाए हुए हैं और बेकसूरों पर लगातार हमला कर रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर हिंदू हैं, कश्मीरी पंडित हैं। शोपियां में आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों पर फायरिंग की है और इस गोलीबारी में एक कश्मीरी पंडित की मौत हो गई है, जबकि उसका भाई घायल हो गया है। कश्मीरी पंडित की मौत के बाद उनके घर पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन लगातार कर रहे हैं। फिर टारगेट पर कश्मीरी पंडित। शोपियां में आतंकवादी हमला। कश्मीरी पंडितों पर आतंकियों ने बरसाई गोलियां। कश्मीर के शोपियां में एक बार फिर बेगुनाह कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी गई। दो कश्मीरी पंडित भाइयों पर सेब के बाग में आतंकी हमला हुआ। हमले में 45 साल के सुनील कुमार भट्ट की मौत हो गई, जबकि पिंटू कुमार आतंकी हमले में पूरी तरह घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आतंकियों ने कश्मीरी पंडित भाइयों पर सेब के बाग में गोलियां बरसाई। बताया जा रहा है कि फायरिंग से पहले कश्मीरी पंडितों के नाम पूछे गए थे। इसके बाद गोलियां बरसाना शुरू कर दिया गया। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। कश्मीर के लोगों ने तिरंगा झंडा अपने घरों में फहराया, उससे इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को बड़ी तकलीफ हुई है और उन्होंने ये खूनी खेल एक बार कश्मीर में खेला है, जो अक्षम्य अपराध है, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। जमीन के पाताल से भी ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे और इन साजिशकर्ता आतंकवादियों को और उनके समर्थकों को इस कत्ल की, इस हत्याकांड की सजा देंगे। कश्मीरी पंडितों पर हो रहे हमलों से लोगों में गुस्सा है। तो आज भी वही हुआ जो पहले मेरे भाई के साथ हुआ। आज तक किसी अफसर ने हमारा नहीं सुना। ये 4 महीने हुए, पीछे 5 महीने हुए, किसी ऑफिसर ने नहीं सुना हमारा। हम आज भी यहाँ मार रहे हैं। तो इस कातिल का जुम्मेदार खाली डेवकाम और डीसी है, बस। तो ये क्या घर में थे कि बाग में थे? घर में थे, बाग में थे। क्या हमें घर से बाहर नहीं निकलना है? हमें मजदूरी नहीं करना है? हमें अपने बच्चों को नहीं पालना है? हमें पेट अपने लिए खाना नहीं कमाना है? ना हमारे पास नौकरी है, ना कुछ है। हम क्या करेंगे? कश्मीर घाटी में आतंकी लगातार सुरक्षा बलों, बाहरी मजदूरों और अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। पिछले 2 दिनों में 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। नहीं देखिए, ये वहाँ की जो बीजेपी के अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। मोदी सरकार की नाकामी का एक और मिसाल है कश्मीर में।
और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर आती है कि उन्होंने वो कश्मीरी पंडितों को उनकी जान की हिफाजत करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। कश्मीर से आ रही ये तस्वीरें 1990 के दौर की यादें ताजा कर रही हैं। आतंकियों की टारगेट किलिंग से लोगों में खौफ नजर आ रहा है। तो सवाल ये है कि कश्मीर में हिंदुओं का रखवाला कौन है? 370 इसलिए हटाया देश को ये कहकर के पूरे पंडितों को फायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा। तो ये तो पहला हमला नहीं है कश्मीरी पंडित पर। जो बरसों की मेहनत के बाद उनको लाकर वहाँ पर वो आ रहे थे, रह रहे थे, आज वो उनको आप उन कश्मीरी पंडितों को आप बिल्कुल ही अनसेफ कर दिए। और वो इसलिए अनसेफ हो रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार ने उनको कोई सेफ्टी प्रोवाइड करने में सरासर नाकाम साबित हुई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कश्मीर में हिंदू और वो लोग जो तरक्की पसंद हैं, उनकी जान खतरे में है। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने ISI के इशारे पर मासूमों का कत्ल कर कश्मीर को दहलाने की साजिश रची है और इस साजिश को अमली जामा पहनाने की कोशिशें भी तेज कर दी हैं। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खालिद हुसैन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ चल रहे हैं। खालिद, किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया और क्या कदम उठाए जा रहे हैं इस तरह की टारगेट किलिंग को रोकने के लिए? देखिए, बिल्कुल मैं आपका थोड़ा समय लूंगा इस घटना को आपको बयान करने में। ये इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं, ये वो ऑर्चर्ड है जहां पर ये घटना अंजाम दी गई है, एक्चुअल स्पॉट है। इस तरफ जो पेड़ आपको दिख रहे हैं जिसमें रस्सी लटकी हुई है, दरअसल यहाँ पर सुबह ये दो भाई जो सुनील कुमार और पिंटू कुमार पहुंचे थे। इन्होंने इस पेड़ को यहाँ पर एक जो स्थानीय लोग थे उनको बेच दिया था, तो उनके साथ इस पेड़ को कटवा रहे थे। इतने में इस तरफ से मैं आपको दिखाऊं, ये जो ढलान दिख रही है, आर्म्ड 2 मिलिटेंट्स बताया जा रहा है आई विटनेस के मुताबिक, वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने फेरन पहना हुआ था, उनके भीतर हथियार थे और उन्होंने पहले उन 3 लोगों को जिन्होंने ये पेड़ खरीदा था उनको पीटा और यहाँ से भगाया। और उसके बाद जो 2 पंडित भाई थे उनको इस जगह से लेकर वो वापस मुड़े इस तरफ जहां से वो घर में जहां उनका घर था। तो यहाँ से चलते हुए ये पूरा ऑर्चर्ड आप देखिए, ये सारी जमीन मैं आपको पहले बता दूं इन्हीं 2 पंडित भाइयों की है और बरसों से यहाँ पर ये सेब की खेती, अखरोट की खेती करते आ रहे थे और आज भी इन्होंने अखरोट के पेड़ जो थे वो बेचे थे, जो माल था उसको बेचा था। तो यहाँ पर इस स्पॉट पर जहां पर आपको फोरेंसिक टीम के लोग दिख रहे हैं जो जांच कर रहे हैं, यहाँ पर इनको असॉल्ट राइफल, जो ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल है, उससे फायर किया गया। यहाँ पर खून के धब्बे भी हैं लेकिन हम वो दिखा नहीं पाएंगे स्क्रीन पे। तो सुनील कुमार जो है यहीं पे दम तोड़ गए, लेकिन जो पिंटू कुमार है वो बुरी तरह से घायल हुए। यहाँ जो ये स्पॉट है इससे केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, 1200 मीटर पर राष्ट्रीय राइफल का एक कैंप भी है। जैसे ही फायरिंग की आवाज हुई तो वो सेना के जवान यहाँ पे भागे, आसपास के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सब यहाँ पर भागे। लेकिन इतने में जो मिलिटेंट्स है, बताया जा रहा है कि वो इसी तरफ, इसी ढलान से अपना हथियार लिए हुए यहाँ से फरार हो गए। और फिर यहाँ पर इस स्पॉट पर जो दोनों ये भाई नीचे पड़े हुए थे, इनको यहाँ से गांव वालों ने और जो प्रशासन के लोग आए थे, सेना के लोग आए थे, उन्होंने उठाया और हॉस्पिटल ले लिया, शिपियन हॉस्पिटल में। शिपियन हॉस्पिटल में सुनील कुमार को मृत घोषित करार दिया गया, लेकिन पिंटू कुमार को एडवांस ट्रीटमेंट के लिए सेना के हॉस्पिटल जगह है जहां उसका इलाज चल रहा है। उसके एब्डोमेन में 3 फायर्स है। लेकिन इस वारदात में, इस टारगेट किलिंग में बाकी टारगेट किलिंग से विपरीत एक ही बात है, वो ये है कि जी, तो उसी बगीचे से जिस बाग में इस वारदात को अंजाम दिया गया, ये सेब और अखरोट की खेती वहां पर होती है और काफी पहले से सुनील कुमार वहां पर ये खेती का काम करते थे। आज भी वही करने के लिए गए थे दोनों भाई, पिंटू कुमार और सुनील कुमार, दोनों वहां पर अपनी जो फसल है उसको बेच रहे थे। जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि अखरोट की कुछ फसल थी जिसको वो बेच रहे थे। और खालिद हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। खालिद, आप बता रहे थे कि कुछ दूसरी घटनाओं से हटकर है इसमें, वो क्या है?
जी बिल्कुल। इस वर्ष अगर मैं आपको बता दूं तो 22 सिविलियंस की किलिंग हुई है, जिसमें लगभग 6 जो है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो 21 टारगेट किलिंग्स हुई है वो उसमें छोटा हथियार इस्तेमाल हुआ है। ये पहली टारगेट किलिंग है जिसमें असॉल्ट राइफल AK-47 का इस्तेमाल किया गया है, पूरी ब्रेस्ट फायरिंग की गई है। और मैं इस गांव के बारे में भी आपको बता दूं, इसी गांव में पिछले वर्ष अगर हम याद करें एक फार्मिस्ट था जिसको ऐसे ही फायर किया गया था। हालांकि उस की जान तो बच गई थी, वो गंभीर रूप से घायल हुआ था, उसको तुरंत हॉस्पिटल लिया गया था, वहां उसकी जान बचा ली गई थी। लेकिन इस बार इसी गांव में फिर से जो है ये ऐसा हमला देखने को मिला है। इस वक्त अगर हम घटनास्थल की बात करें तो इस घटनास्थल के आसपास यहाँ पे आप देख सकते हैं फोरेंसिक टीम आई हुई है और वे जांच कर रहे हैं। आप देखिए एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे उन्होंने यहाँ स्पॉट से सारे जो यहाँ पे सबूत थे उनको इकट्ठा किया, अब उनको सील किया जा रहा है और इसको फिर वो जांचा जाएगा कि घटनास्थल पर आखिर हुआ क्या था, कैसे हुआ था, कैसे ये घटना अंजाम दी गई। ये पहली प्रक्रिया है कि स्पॉट से जितने भी अंश हैं, जितने भी सबूत हैं, उनको इकट्ठा किया गया है। ये फॉरेंसिक टीम है जो यहाँ पर ये काम कर रही है। इसके अलावा उस घटना के बाद इस पूरे ऑर्चर्ड को घेर लिया गया सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। अभी भी मैं आपको बता दूं कि आउटस्कर्ट्स जो हैं इस पूरे ऑर्चर्ड, बहुत ही घना ऑर्चर्ड है ये, यहाँ पर आउटस्कर्ट्स में डिप्लॉयमेंट है, यहाँ पे तलाशी हो रही है, यहाँ पे जगह जगह कोशिश की जा रही है कि अगर हमलावर कहीं यहीं पे छुपे हुए हों तो उनको जो है यहाँ पर या तो पकड़ा जाए या फिर उनके साथ एनकाउंटर में उनको मार दिया जाए। लेकिन चिंता का विषय है कि जो टारगेट किलिंग का सिलसिला 2 महीने तक कुछ हद तक थमा था, वो 2 महीने से फिर शुरू हुआ। बीती रात शाम को एक पंडित घर पर ही बडगाम जिले में ग्रेनेड दागा गया था। ये 24 घंटे में दूसरी ऐसी घटना है जहां माइनॉरिटी को निशाना बनाया गया है और तब वो घायल हुए थे। ये भी जरा बताइए खालिद, ये जो बगीचा है इसमें ये दोनों भाइयों का ही बगीचा था कि यहाँ पे काम करने के लिए जाते थे? नहीं, ये बगीचा बिल्कुल इनकी मिल्कियत था और इसके पीछे जो आर्चर्ड्स है इसमें भी कुछ हिस्सा इनका था। ये बगीचा जो है ये अखरोट का बगीचा है और अखरोट की फसल जब लगती है कश्मीर में तो उसके बाद व्यापारियों को इसे बेचा जाता है, माल उतारने पर उनको पैसा मिलता है। तो वही सिलसिला था कि ये पेड़ यहाँ पर दिखा रहे थे व्यापारियों को, तो इतने में ये घटना हुई। ये पूरी जमीन इसी पंडित घर की है और ये लोग वो हैं जो यहाँ से पलायन नहीं करे थे 90 के दशक में और यहीं पर रह रहे थे और 30 दशक से आसपास के जो लोग मेजॉरिटी कम्युनिटी के हैं वो लोग उनके सहयोग से ये 3 दशक से पिछले 3 दशक से लगातार यहाँ खुशी कारोबार कर रहे थे और व्यापार कर रहे थे। परिवार वालों से कोई बात हुई है इससे पहले, किसी तरह की कोई धमकी या फिर सीधा ये हमला हुआ? देखिए परिवार वालों का कहना है कि अभी तक कोई ऐसा इनको घटना नहीं लगी है जिससे इन्हें भयभीत ये होते। हालांकि पिछले वर्ष इसी गांव के दूसरे हिस्से में एक ऐसी घटना हुई थी, लेकिन तब भी वे लोग और न वो लोग जो जिनके यहाँ घर हमला हुआ था वो यहाँ से निकले थे, उन्हें पलायन किया था, क्योंकि आसपास के लोगों ने काफी सहयोग दिया था। इस वक्त भी अगर हम उनके घर के भीतर देखें तो सारा गांव, जो छोटी गांव इस गांव का नाम है, वो सारा गांव उनके घर में है, जो मातम में पसरा हुआ है, उनको सहानुभूति दे रहा है और लगातार उनके साथ कोऑपरेशन कर रहा है, जो आम कश्मीरी आसपास पड़ोसी उनका रहने वाला है। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो लगातार बढ़ रही हैं, जिसमें नॉन लोकल एम्प्लॉयज को जो है निशाना बनाया गया, जिसमें प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है, या फिर कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जो 90 के दशक में यहाँ जब मास माइग्रेशन हुई तब यहाँ से पलायन उन्होंने नहीं किया था, उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो दिमाग में बात आ रही वो एक दहशत का माहौल पैदा हो और जो नॉन लोकल्स यहाँ पर हैं, नॉन लोकल्स मीन्स नहीं है या फिर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के हैं, वे लोग यहाँ से निकल जाएं और जिस तरह से बताया जा रहा है कि डेमोग्राफी चेंज होगा या कुछ होगा, वो सब बातें जो है लेकर एक भय और एक दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि तस्वीरें आपके जरिए देख रहे हैं, ये बहुत अहम बात है। अपनी जमीन, अपनी मिल्कियत, अपने दरख्त, अपनी फसल, सब कुछ छोड़कर चले जाएं तो कहां चले जाएं, ये भी तो एक सवाल है।
ज्यादातर लोगों ने तो 90 के दशक में छोड़ दिया, पलायन कर दिया डर की वजह से, लेकिन कुछ लोग जो वहां पर बचे हुए हैं उनकी हिफाजत कौन करेगा, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, ये बड़ी बात है। खालिद, ये भी जरा देखिए, आप दिखा रहे हैं बहुत बड़ा ये बगीचा है जिस जगह पर इस वक्त आप मौजूद हैं, और अगर किसी के पास खाने कमाने के लिए इतनी बढ़िया संसाधन मौजूद हो तो वो क्यों वहां से छोड़कर जाएं? सिर्फ इस वजह से कि वो कश्मीरी पंडित हैं या माइनॉरिटी से आते हैं? बिल्कुल, देखिए, इतना ज्यादा जमीन, इतना ज्यादा जायदाद छोड़ के जाना काफी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर शुपियन की अगर हम बात करें तो शुपियन में सेब का कारोबार पूरे कश्मीर में सबसे ज्यादा होता है, और पूरी दुनिया में, पूरे भारत में शुपियन का सेब नंबर 1 है। यानी शुपियन के कारोबारी जो है काफी बेहद कमाई करते हैं, और यहाँ छोड़ के गए, लेकिन कई ऐसे लोग इन गाँव में है जो बसे, जिन्हें सहानुभूति दी, उन्होंने हौसला दिया, और वो लोग, और वो उन्हीं में से ये सुनील कुमार पंडित और पिंटू कुमार पंडित भी एक बार यहाँ पर रह रहा था, कारोबार कर रहा था। क्योंकि अगर ये यहाँ पे से जाते हैं तो ये एक माइग्रेंट स्थिति में जाएंगे, फिर इन्हें रिलीफ मिलेगा, फिर इन्हें रहने के लिए एक 1 रूम टेनेंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इनका अपना एक खुला माहौल है, अपना एक बहुत बड़ा मकान है, 3 एकड़ जमीन है, वो भी जरखेज जमीन जिसमें सेब उगते हैं, अखरोट उगते हैं, जो लाखों रुपए में बेचे जाते हैं हर वर्ष। तो इतना सब इन्हें बाहर नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना कि जान की सुरक्षा इनको महसूस होगी। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि जो 908 घर अभी भी जो पलायन नहीं किए हैं कश्मीर से 90 के दशक में, वो लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनके भीतर अगर इस तरह की घटनाएं हुई तो जो बह आएगा, अगर वो यहाँ से निकलते हैं तो वो प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय होगा। जरूरत है इसमें कुछ ठोस, या तो जहां जहां पर ये लोग हैं उन्हें सिक्योर किया जाए, वहां लगा दिए जाए। हालांकि यहाँ कैंप की अगर हम बात करें तो केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर कैंप है, लेकिन फिर भी जहां पर भी इनका क्लस्टर होगा उन्हें सुरक्षित करने की जरूरत है। अगर इस समुदाय को यहाँ पर रखना है, या फिर जो प्रवासी मजदूर यहाँ पे आते हैं उनको यहाँ पर काम करने की लिबर्टी देनी है, तो उनको सुरक्षित महसूस कराना होगा, और वो सुरक्षा महसूस कराएगी प्रशासन, और उनको उठाने होंगे। ऐसे में सवाल ये कि स्थापित किलिंग का जो सिलसिला चल रहा है, जो सर्क चल रहा है, जो पिछले 1 साल से लगातार हम देख रहे हैं, पिछले वर्ष भी हुआ, इस वर्ष भी हुआ, उसको प्रशासन कैसे रोक पाती है, कैसे उनको ये ऐसी घटनाएं अंजाम देने से रोकती है, ये सबसे बड़ा विषय है कि प्रशासन इस पे क्या करेगी, सुरक्षा एजेंसियां इस पे क्या करेगी, कैसे कदम उठाए जाएंगे ताकि इस तरह के जो आइसोलेटेड एरियाज में माइनॉरिटीज रहती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, शुपियन 50 किलोमीटर श्रीनगर से है, और वहां से यहाँ तक 14 किलोमीटर यानी 64 किलोमीटर ये श्रीनगर से है, और ये गांव जो है 14 किलोमीटर शुपियन मेन टाउन से है। और यहाँ पर अगर आसपास देखेंगे तो सिर्फ खलियान और आइसोलेटेड प्लेसेस ही दिखेगी। तो ऐसी जगह में हम देख रहे हैं तस्वीरें आपके जरिए। जरा ये भी बताइए कि जो पिंटू कुमार हैं, जो भाई थे इनके, उनकी हालत इस वक्त कैसी है, कितनी इंजरीज उनको है? देखिए, पिंटू कुमार को श्रीनगर के आर्मी बेस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, जहां उन्हें एब्डोमेन में 3 ब्लड्स हैं, और ब्लड्स तो रिमूव कर दी गई है, कुछ माइनर सर्जरीज भी हुई है, लेकिन अभी भी कुछ सर्जरीज करनी बाकी है। हालांकि हालत उनकी क्रिटिकल है, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि उनकी जान को बचाया जाए, और जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं आर्मी के पास या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास, उनको 92 बेस हॉस्पिटल में बुलाया गया है, ताकि इस पर इस केस को देखा जाए और रिव्यू किया जाए कि किस किस्म की जो है सहायता उनको मेडिकल हेल्प चाहिए वो दी जाएगी। तो ये बता रहे हैं खालिद की स्थिति गंभीर है, लेकिन बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को दर्शकों को विस्तार से बताने के लिए। तो खालिद हुसैन ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, उस सेब के बगीचे में, अखरोट के बगीचे में, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर है और सबूत जुटाने का काम कर रही है कि जिस जगह वारदात हुई है वो किस तरह से हुई है। लेकिन ये जरूर वो बता रहे हैं कि एक असॉल्ट राइफल से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को
अभी डाउनलोड करो।